नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 41वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। कान्हा बाहर से आया था और बहुत उत्तेजित था। मैया, मैं कल से दाऊ के साथ खेलने नहीं जाऊंगा। क्यों रे, एक ही तो दाऊ है तेरा, उससे भी रुष्ट रहता है। यशोदा हंसी। क्या आज फिर दाऊ से कुछ मनमुटाव हो गया? दाऊ बहुत खिजाते हैं मुझे, कान्हा ने उपालंब के स्वर में कहा। पूछता हूं तो कुछ बताते नहीं, अपने खेल में मगन रहते हैं। तो क्या हो गया, खेलने ही तो जाते हैं। यशोदा हंसी। तू भी खेल में मगन हो जाया कर। मैंने तो कह दिया कि मैं अपने बाबा से कह दूंगा सब कुछ, खूब पीटेंगे तुम्हें, कान्हा ने बताया। तो क्या कहा बलराम ने? यशोदा को जैसे बालकों के झगड़े में रस आने लगा था। दाऊ क्या कहेंगे? बोले, मैं भी अपने पिताजी से कह दूंगा, वे तुम्हारे बाबा को पीटेंगे। तो मैंने उन्हें अंगूठा दिखा दिया। ठेंगा पीटेंगे, उनके पिताजी तो यहाँ है ही नहीं, मथुरा में है। जब तक मथुरा से यहाँ आएंगे मेरे बाबा महाराज कंस के पास नहीं पहुंच जाएंगे न्याय मांगने। नंद का मन कांप कर रह गया। यह इतना सा कान्हा क्या क्या सीख रहा है? यह कंस से न्याय की अपेक्षा कर रहा है, और वह भी वसुदेव के विरुद्ध। इस बालक को ये सारी बातें कौन सिखाता है? पर वह भी क्या करे? वह तो यही जानता है कि कोई अत्याचार करे तो न्याय राजा से ही मांगा जाता है। अब राजा ही न्याय करना छोड़ राक्षस हो जाए तो इतना सा बालक क्या करे? तब क्या कहा बलराम ने? यशोदा अब भी हंस रही थी। दाऊ को और कुछ नहीं सूझा तो बोले, नंद बाबा तेरे लिए मुझे क्यों पीटेंगे? वे तो तेरे बाबा हैं ही नहीं। नंद स्तब्ध रह गए। बलराम कैसे जानता है यह सब? क्या वसुदेव ने रोहिणी को बता दिया और रोहिणी से बलराम को ज्ञात हो गया? क्यों, वे तेरे बाबा क्यों नहीं है? यशोदा अब भी हंस रही थी और नंद की चिंता बढ़ती जा रही थी। यह कैसी बात हो रही है बालकों में? नंद कान्हा के बाबा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद गांव में इस प्रकार की चर्चा हो कि कान्हा नंद का पुत्र नहीं है? दाऊ कहते हैं तू तो नंद बाबा और यशोदा मैया का पुत्र हो ही नहीं सकता। नंद बाबा ऐसे गोरे हैं, यशोदा मैया भी कितनी गोरी चिट्टी है। मैया तेरी जननी होती तो तू ऐसा काला होता। नंद का ध्यान आज तक नहीं गया था इस ओर। कृष्ण के रूप को उन्होंने इस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं था। चलो अच्छा है, बात बालकों की कल्पना तक ही है। वसुदेव तो नंद से भी अधिक गोरे हैं। देवकी यशोदा से कहीं अधिक गौरवर्णा है। कान्हा काला है तो कोई संदेह नहीं करेगा कि वह वसुदेव देवकी का पुत्र है। विधाता ने कहीं कान्हा की रक्षा के लिए ही तो उसका यह वर्ण उसका कवच बनाकर नहीं भेजा। कंस को कहा भी जाए कि कृष्ण देवकी नंदन है तो उसे विश्वास नहीं होगा। माखन सदृश गौरवर्णा महादेवी देवकी का ऐसा काला पुत्र कैसे हो सकता है? अच्छा है कृष्ण बाहर धूप में अधिक से अधिक खेले, कुछ बड़ा होकर गोधन के साथ वन में जाए, धूप में तपे, बरखा में भीगे और काला हो जाए उसका वर्ण। यह देवकी भाभी से जितना भिन्न दिखाई दे उतना ही अच्छा, उतना ही सुरक्षित। उनका ध्यान फिर यशोदा की ओर चला गया।
वे अब भी कान्हा से पूछ रही थी, तूने दाऊ से पूछा नहीं कि मैया मेरी जननी नहीं है तो मैया को मिल कहाँ गया मैं? कान्हा किसी वृक्ष पर तो भला नहीं होगा कि मैया तोड़ लाई? नंद को लगा कि कोई उनके कलेजे को गीले कपड़े के समान निचोड़ रहा है। कहाँ से मिल गया यशोदा को कान्हा? कहाँ से? दाऊ कहते हैं मैया ने तुझे जन्म नहीं दिया, हाट से मोल लिया है। कृष्ण ने कहा, मैया क्या सचमुच हाट में बालक मिलते हैं? कोई मोल सकता है उनको? नंद का ध्यान उनकी बातों से उचट गया। यशोदा ने कान्हा को जन्म नहीं दिया। यशोदा ने कान्हा को जन्म नहीं दिया। बलराम अपने भोलेपन में ऐसी बातें कह रहा है। यशोदा सुन रही है और हंस रही है। कल जब उसे ज्ञात होगा कि उसने सचमुच ही कान्हा को जन्म नहीं दिया है तो क्या करेगी वह? नंद को बहुत चिंता है। चिंता ही चिंता तो है, कभी कान्हा की और कभी यशोदा की। वे दोनों ही वह नहीं जानते जो नंद जानते हैं। कितना अच्छा होता यदि नंद भी न जानते। वे भी उन लोगों के समान ही निश्चिंत होकर उनकी इस क्रीड़ा में सम्मिलित हो सकते। नंद का ज्ञान कैसा बोझ था उनके वक्ष पर। मैया तू भी तो मुझे ही मारना जानती है। अब कान्हा बलराम के विरुद्ध नहीं, यशोदा के विरुद्ध अपना रोष व्यक्त कर रहा था। दाऊ को बुलाकर उस पर क्यों नहीं खींचती? क्यों नहीं ताड़ना करती उनकी? कृष्ण का स्वर एकदम रुआसा हो गया था। नंद देख रहे थे यशोदा न कान्हा के दुख से पीड़ित थी न उसके रोष से क्रुद्ध। वह तो अपने पुत्र के इस भोलेपन पर ऐसी मुग्ध थी जैसे आनंद सागर में बह रही हो। मैया, ओरी मैया! कान्हा ने क्रोध में यशोदा का पल्लू पकड़कर खींचा और यशोदा ने अपना हाथ बढ़ाकर कान्हा को खींचकर अपने वक्ष से लगा लिया। लगता था उनको तीनों लोगों का राज्य मिल गया था। सुना है कान्हा आजकल अपने दाऊ से बहुत रुष्ट है। रोहिणी हंस रही थी। आज आकाश पर कुछ बदली आई थी। 2-4 बूंदें भी पड़ी थीं। बलराम तो प्रातः से ही गैया चराने के बहाने कान्हा को लेकर घर से निकल आया था। रोहिणी यशोदा के पास आ बैठी थी। वे देखना चाहती थी कि बलराम दिन भर करता क्या है। बालक हैं, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, यशोदा ने कहा। परिवाद भी करता है और दाऊ के बिना रहा भी नहीं जाता है। दाऊ के समान लंबा ऊंचा भी होना है। दाऊ के समान बलवान भी होना है। दाऊ के साथ गैया चराने भी जाना है। मैं भी कहूं कि बलराम को वन जाने, गैया चराने, गलियों के चक्कर काटने में इतनी रुचि क्यों है? रोहिणी बोली। तो पता चला कि वहां कान्हा होगा। बित्ते भर का कान्हा गाय चराएगा तो ताड़ जैसा बलराम पीछे कैसे रह सकता है? कान्हा को माखन चोरी करना है। उसका हाथ ऊंचाई तक नहीं पहुंचता तो दाऊ उसकी सहायता करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो कंधे पर उठा लेंगे। स्वयं खिड़की पर चढ़ जाएंगे और उसका हाथ पकड़कर उसे भी खींच लेंगे। दाऊ को अच्छा नहीं लगता कि नन्हा सा कान्हा तो सब कुछ कर ले और बड़के भैया कुछ भी ना कर पाए। ईर्ष्या होने लगती है उसे। अच्छा है दीदी कि ईर्ष्या होती है, इसी बहाने साथ तो रहते हैं, यशोदा ने कहा। बलराम साथ रहते हैं तो मुझे कान्हा की चिंता नहीं करनी पड़ती। रोहिणी कुछ गंभीर हो गई। तुम्हें कान्हा की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती है?
बालकों की किसे चिंता नहीं होती, पर आजकल नंद मेहर बहुत ही उद्विग्न रहते हैं कान्हा की रक्षा को लेकर। जाने क्या बात है, उनका वश चले तो कान्हा के साथ अंगरक्षकों की नियुक्ति कर दें। यशोदा बोली, किसी भी बात पर रुष्ट हो जाते हैं। कान्हा को अकेला क्यों छोड़ा? उसे वन की ओर क्यों जाने दिया? उसे वृक्ष पर क्यों चढ़ने दिया? उसे पोखर में क्यों घुसने दिया? उनकी चिंता ठीक ही है, रोहिणी बोली। जब तक कंस जीवित है और राजा बना बैठा है, तब तक ना तो आर्य वसुदेव सुरक्षित हैं, ना उनकी पत्नियां, ना उनकी संतानें और ना उनके मित्र तथा उनके परिवार। पर हमसे उसकी क्या शत्रुता है? यशोदा बोली, हम अपने व्रजों में अपनी गौओं के साथ रहते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध दही और माखन का व्यापार करते हैं। किसी से कुछ लेना नहीं, देना नहीं, समय से राजा का कर देते हैं। किसी से लेना देना क्यों नहीं? रोहिणी ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि तुम लोगों ने, देवर और तुमने, आर्य वसुदेव की पत्नी और पुत्र को सहारा दे रखा है। तुम लोग हमारी सहायता न करते तो क्या मैं यहाँ परिवार और बलराम के पिता की सहायता के बिना अकेली रहकर बलराम का पालन पोषण कर लेती? हमारा क्या सहारा दीदी? यशोदा हंसी। आप अपने घर में रहती हैं, अपनी गौवें पालती हैं, हम आपके लिए करते ही क्या है? तुम बहुत भोली हो यशोदा, तुम नहीं जानती कि तुम लोग मेरा और मेरे पुत्र का कवच हो। अपने इस सारे क्षेत्र में देवर ने जिस प्रकार प्रजा को जागरूक कर रखा है वह अद्भुत है। ये पग पग पर अखाड़े अकारण ही तो नहीं है। सारे गोप लाठियां और शूल भांजते फिरते हैं। उनका भी तो कोई लक्ष्य होगा, उनका कोई प्रभाव भी होगा। आखिर कंस के सैनिक यहाँ आकर प्रतिदिन उत्पात क्यों नहीं करते? रोहिणी चिंतित हो उठी। देवर ठीक ही कहते हैं, तुम्हें अपने लिए ना सही, कान्हा के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। यहाँ आए दिन निर्दोष सा दिखने वाला कोई ना कोई उत्पात होता रहता है। कौन जानता है कि उन सब में कितना हाथ कंस का अथवा हमारे अन्य शत्रुओं का है। किंतु नंद मेहर तो लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति नहीं है, गोप जीवन जीते हैं। यशोदा ने कहा, मैंने तो आज तक उन्हें कोई शस्त्र हाथ में लेते हुए भी नहीं देखा है। पशुपालक का जीवन जीते हैं, किंतु संस्कार तो यादव क्षत्रियों के ही है ना। और फिर सेनापति तो निशस्त्र ही होते हैं। रोहिणी बोली, उनका महत्व यही है कि वे योद्धाओं की प्रेरणा होते हैं। उनके एक संकेत पर बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार हो जाती हैं। रोहिणी समझ रही थी कि यशोदा की रुचि इन सब बातों में नहीं थी। वह तो सात्विक, निश्चल और निर्मल मन की सरल गोपी थी। अपने पति, पुत्र और गोधन के संसार में परम प्रसन्न थी। उसका यह सुखी संसार ही उसके लिए पर्याप्त था। यही उसका स्वर्ग था। राज्य और राज्याकांक्षा का उसके जीवन में कहीं कोई स्थान नहीं था। आज दोनों राजकुमार कहाँ गए हैं? कंदुक क्रीड़ा के लिए गए थे। यमुना तट पर कहीं खेल रहे होंगे। कपाट भड़बड़ाए और उनके बीच में से पद्मा आंगन में आ गिरी। ऐसा लगा जैसे वह अंधड़ का कोई अत्यंत प्रबल झोंका हो, जो रुद्ध कपाटों की शक्ति को पराजित कर आंगन में आ गया हो। क्या हो गया हैरी तुझे? नंदरानी, नंदरानी, वह कान्हा। क्या हुआ री मेरे कान्हा को? यशोदा का हृदय धक सा रह गया। कुछ क्षणों तक तो पद्मा कुछ बोल भी नहीं सकी। अपने वक्ष पर हाथ रखे अपने श्वास को संयत करने का प्रयत्न करती रही। उसका श्वास था कि रुक नहीं रहा था,
और यशोदा का श्वास था कि चल नहीं रहा था। अंततः पद्मा बोली, सारे बालक कंदुक से खेल रहे थे कि कंदुक कालिए दह में जा पड़ा। शेष बालक तो भागी आए, किंतु कान्हा कंदुक लाने के लिए दह में कूद पड़ा। हाय मेरी दैया, यशोदा ने अपनी छाती पीट ली।